नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित मिश्रा आपके अपने परिवार ट्राई स्टार में स्वागत करता हूं। आज भी जो हम देखने वाले हैं, बात करेंगे अपने महा मिशन बैच, जिसमें मैंने आपको डीआई शुरू कर दिया था। इसमें कई सारे क्लासेस आपको मिल चुके हैं और मैंने इसमें क्या शुरू किया था, मैंने इसमें प्रीवियस ईयर यानी कि डीआई में पिछले साल 2021 पे जो भी क्वेश्चन पूछे गए थे, उन क्वेश्चंस को हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। इससे संबंधित मैंने आपको 2 वीडियो प्रोवाइड करा दिए हैं। आज ये हमारा प्रीवियस ईयर का हमारा वीडियो नंबर कौन सा होगा, तीसरा। यानी कि इससे आपको एक अनुमान ये लग जाएगा कि हाँ, असल में डीआई से क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे गए थे और अब जो एग्जाम होने वाला है अक्टूबर में, इसमें क्या संभावना है, हमें क्या पढ़ के जाना चाहिए, ये सारी चीज़ें आपको पता चल जाएंगी। ठीक है। हालांकि डीआई की हम बात करें, डीआई बहुत ही बेसिक से क्वेश्चन आते हैं। बस इसमें आपको बेसिक कैलकुलेशन याद होनी चाहिए। जो 9th 10th तक 11th या 8th क्लास में जो भी कैलकुलेशन करते हैं, तो वही कैलकुलेशन यहाँ पर आती है। परसेंटेज होता है, कौन से बदलना होता है, रेशियो निकालना होता है, ये सारी चीज़ें छोटी छोटी हमसे पूछी जाती है। बस इसमें मेन बात क्या होती है, इसमें मेन बात ये होती है कि आपको लैंग्वेज पहचान आना चाहिए, आपको उसकी परिभाषा समझ आनी चाहिए। यदि आपने उसकी भाषा नहीं समझ पाए, ठीक है, आपको वो भाषा नहीं समझ आ रही, तो आप क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे। सही क्वेश्चन करते हुए भी क्या करते हैं, गलत कर देंगे। सही होते हुए आपसे क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्योंकि इसमें सारा खेल किसका होता है, इसमें सारा खेल इसकी लैंग्वेज का होता है। चलिए शुरुआत कर लेते हैं। तो ये हमारे पास कुछ डेटा दे रखा है। ये डेटा किसका है, तो आप कहेंगे सप्ताह का डेटा दे रखा है और यहाँ पर बिक्री की गई वस्तुओं के बारे में हम बात करें। सोमवार को ए द्वारा इतना बेचा गया, सोमवार को बी द्वारा इतना बेचा गया, सोमवार को सी द्वारा इतना बेचा गया, डी द्वारा इतना बेचा गया। यानी कि यहाँ पर सप्ताह के दिनों की संख्या दे रखी है किस सप्ताह में, और यहाँ पर ये 4 मान सकते हैं कि कंपनी है या बिक्री है, कुछ भी मान सकते हैं कि 4 ही प्रोडक्ट हमारे पास है, उत्पाद है। इसमें बोला गया है कि सोमवार को ए द्वारा इतना बेचा जाता है, सोमवार को बी द्वारा इतना बेचा जाता है। इस प्रकार से सबका दे रखा है। शनिवार में ए द्वारा इतना बेचा जाता है, शनिवार को बी द्वारा इतना बेचा जाता है। यानी कि सबकी वैल्यू कहीं ना कहीं दे रखी है। अब क्वेश्चन पूछा गया है, पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि मंगलवार को ए द्वारा बेची गई वस्तु, मंगलवार को ए द्वारा बेची गई वस्तु आपको देखना है मंगलवार, और ए द्वारा कह रहा है, सब नहीं देखना है, हमें ए द्वारा कह रहा है। तो मंगल को ए द्वारा कितनी बेची जा रही है, 35 लिख दीजिए। मंगलवार को ए द्वारा बेची गई वस्तु, इसके आगे लिखा है कि तथा शनिवार को सी द्वारा बेची गई वस्तु का अनुपात बताना है। मंगलवार को तो ए का लेना है और शनिवार को सी का लेना है। तो आप कहेंगे शनिवार यहाँ पर लिखा है, लेकिन शनिवार को लेना किसका है, सी का लेना है। तो आप कहेंगे 45 है। इनका अनुपात बताने आप यहाँ पर लिखेंगे 45। 5 से काटेंगे 7 बार, 5 से काटेंगे 9 बार, तो आपका आंसर कितना आएगा, 7:9 आ जाएगा। इतना आसान सा क्वेश्चन पूछा जाता है आपके एग्जाम में। ठीक है। तो पहले का आंसर कितना आएगा, 7:9 आपका क्या होगा, राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है। ये पिछले साल क्वेश्चन पूछा गया था, याद रखना। अभी डीआई हमारी वही चल रही जो पिछले साल आपके एग्जाम में पूछी गई थी। ठीक है। अगला प्रश्न आपका पूछा गया था कि सोमवार को डी द्वारा बेची गई वस्तु, सोमवार को डी द्वारा बेची गई वस्तु, डी द्वारा बेची गई वस्तु, सोमवार को डी द्वारा बेची गई वस्तु, शनिवार के सी द्वारा बेची गई वस्तु, शनिवार के सी द्वारा बेची गई वस्तु का कितना प्रतिशत थी, ठीक है। देखो परसेंटेज को लेकर इसमें एक विवाद रहता है। परसेंटेज में आपसे गलती क्या होती है, परसेंटेज में 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। या तो कहेगा कि बताइए इससे इतना अधिक थी या इतना कम थी, या फिर उसका परसेंटेज पूछा जाएगा। जब तक कम और ज्यादा ना पूछा जाए तब तक आप उनकी तुलना नहीं करेंगे, यानी कि माइनस प्लस नहीं करेंगे। जब आपसे तुलना कराई जाएगी तब आप माइनस प्लस करेंगे। और ये कहा जाए उससे इतने परसेंट है, तो इसमें सेम वैल्यू लेनी होती है, माइनस प्लस कुछ भी नहीं करना होता है। ये बात आपको समझनी है। जैसे इसमें कहा गया है
कि सोमवार को डी द्वारा कितना लिया गया, 20 लिया गया। बेची गई वस्तु शनिवार की सी द्वारा, और शनिवार देखेंगे हमारे पास ये शनिवार को सी द्वारा, ठीक है, शनिवार को सी द्वारा बेची गई वस्तु का कितना परसेंट थी। अब ये नहीं कहा गया है कि डी और सी से कितना अधिक थी, अधिक कहता तो घटाते। अब इसमें बेसिकली इतना बोला गया है कि सोमवार को डी का जो मान है 20 है तो 20 लिख देंगे, सोमवार को जो डी का मान है और शनिवार को जो सी का मान उसका कितना परसेंट थी। याद रखना जिसमें का की के लगा होता है वो वैल्यू कहाँ पर आती है, नीचे आती है। जिसमें का की के लगा वो वैल्यू नीचे आती है। तो आप कहेंगे इसमें लगी किसमें, सी द्वारा बेची गई वस्तु का कितना परसेंट थी, यानी कि सी में का लगा है तो सी का मान कितना है 45। 45 आप क्या करेंगे नीचे लिखेंगे, जिसमें का की के लगाओ हमेशा वो नीचे आता है, और परसेंटेज मिलाने के लिए 100 का गुणा कर देंगे। तो आप इसे काट देंगे, 5 से काटेंगे, 5 9 45, 5 चौको 20, कितना हो जाएगा 400/9। 9 से काटेंगे तो 9 चौको 36, 9 चौको 36, फिर 4 बचेगा, 9 चौको 36, फिर 4 बचेगा। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा 44.4%। क्या आ जाएगा 44.4% आपका क्या होगा, राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, बस इसमें आपको ये देखना है कि इसमें तुलना कराई जा रही हो तो घटा देंगे, और सीधे ये बोला जाए इस वस्तु का इतना परसेंट है तो डायरेक्ट हम मान निकालते हैं। जिसमें काकी के लगा होता है वो संख्या हमेशा कहाँ पर आती है, तो आप कहेंगे वो संख्या हमेशा नीचे लिख देते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न, बी सी तथा डी द्वारा क्रमशः बी सी तथा डी द्वारा क्रमशः सोमवार मंगलवार तथा शनिवार, सोमवार मंगलवार तथा शनिवार को बेची गई वस्तुओं का औसत, को बेची गई वस्तुओं का औसत, बेची गई वस्तुओं का औसत बताना है कि एवरेज बताना है, वस्तुओं का औसत, यानी कि आपसे एवरेज पूछा गया है। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे कि बी सी तथा डी, यानी कि इसमें वी और सी डी की वैल्यू लेनी है, लेकिन कौन सी, क्रमशः। क्रमशः का मतलब होता है क्रम से, यानी कि वी को हम लेंगे सोमवार, सी को लेंगे मंगलवार और डी को क्या लेंगे, शनिवार। यही तो बोलेंगे क्रमशः। तो वी के साथ में जाएगा सोमवार, सी के साथ जाएगा मंगलवार और डी के साथ जाएगा शनिवार। इनको लेकर इसका अनुपात बताइए। तो पहले बी का लेंगे सोमवार, बी हमारे पास ही है, सोमवार हमारे पास ही, तो 45 लेंगे। क्या लेंगे 45 प्लस सी का हमें लेना है मंगलवार, सी हमारे पास ही हमें लेना है मंगलवार, यहाँ पर कितना है 48 आ जाएगा, 48 करेंगे प्लस। फिर कह रहा है कि तथा डी का शनिवार, डी हमारे पास ही है, शनिवार हमारे पास ही है, 40 है। इनका औसत निकालिए। औसत क्या होता है, सभी को जोड़कर जितनी संख्याएं होती है उससे भाग देना औसत कहलाता है। सबको जोड़कर 3 का भाग देंगे। तो देखिए 5 8 13 की 3 कैरी हमारे पास, 1 4 4 8 4 12 कैरी का 13/3। 3 से आप काटेंगे, 3 चौको 12, 1 बचेगा, 3 चौको 12, फिर से 1 बचेगा, 3 त्रिका 9। तो आपका आंसर कितना आएगा 44.3 आ जाएगा। कितना आएगा 44.3, क्या होगा राइट आंसर आ जाएगा। तो इसमें जिसके बारे में जिक्र किया गया हमें केवल वही चीजें लेनी है। औसत पूछा गया तो औसत आपको पता है, सबको जोड़ करके जितने हमारे टोटल नंबर होते हैं उनसे हम क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। उनसे क्या करते हैं, डिवाइड यानी कि भाग दे देते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद देखेंगे अगला प्रश्न। सप्ताह के सभी 4 दिनों में, सप्ताह के सभी 4 दिनों में, सप्ताह के सभी 4 दिनों में, सप्ताह के सभी 4 दिनों में डी वस्तु की बिक्री की तुलना में, डी वस्तु की बिक्री की तुलना में, बिक्री की तुलना में, डी वस्तु की बिक्री की तुलना में बी वस्तु की बिक्री में कितने परसेंट, बी वस्तु की बिक्री में कितने प्रतिशत वृद्धि आई, कितने परसेंट क्या आई, वृद्धि आई, आपको बताना है। ठीक है, कितने परसेंट की वृद्धि आई। तो देखिए आपसे क्वेश्चन पूछा गया है
कि सप्ताह के सभी 4 दिनों में, यानी कि सप्ताह के सभी 4 दिन लेने, सप्ताह के सभी 4 दिन लेने किसके, डी के। तो डी के सभी 4 दिन लेने, तो आप कहेंगे डी के चारों दिन ये हो जाएंगे, ठीक है। तो सबको पहले जोड़ लेते हैं, तो आप कहेंगे 6 1 7, 2 2 4 4 8 4 12, तो कितना आ जाएगा 127 आ जाएगा। यानी कि डी के द्वारा सप्ताह का पूरा टोटल मान 127 हो गया। बिक्री की तुलना में बी वस्तु की बिक्री में कितने परसेंट है, बी का देखना है पूरे सप्ताह का। तो बी हमारे पास ये 5 8 13, 13 के 3 कैरी हमारे पास 1 हो जाएगा। 4 5 9 2 11, 2 11 4 15 कैरी का 16 हमारे पास 163 आ गया है ना। 8 5 13 कैरी 1, 4 5 9 2 11 4 15 1 16, इतना आ गया। कि तुलना में कितने परसेंट की वृद्धि आई, वृद्धि अब तो पता चलेगा, वृद्धि आई बोला गया, तो इसका मतलब हमें जोड़ना घटाना पड़ता है। तो बताइए वृद्धि कितने की आई, तो आप कहेंगे 27 से 63 पहुंच गए। कितने की वृद्धि, तो आप कहेंगे 13 में 7 घटा देंगे 6 की, और 5 में 2 घटा देंगे 3 की, यानी कि 36 की वृद्धि आ गई। तो आप क्या करेंगे 36 बटे परसेंटेज पूछा गया है, तो वृद्धि आई, तो वृद्धि किस पर आई 127 पर, गुणा क्या करेंगे 100 कर देंगे, गुणा क्या करेंगे 100 कर देंगे, ठीक है। अब इसमें आपको भाग देना है, तो 3600 में आप क्या करेंगे 127 का भाग देंगे, तो यहाँ पर भाग दे देते हैं। 3600 में किसका भाग देना है 127 का भाग देना है, 127 का कितनी बार जाएगा, तो आप कहेंगे 27 दूना 54, 2 बार चला जाएगा, तो आएगा 27 दूना 54, यानी कि 254 आ जाएगा। घटा देंगे 10 में 4 घटा देंगे 6 बचेगा, यहाँ पर 0 बचेगा, यहाँ पर 1 बचेगा, 0 उतार लेंगे। आप कितनी बार जाएगा, तो आप चला जाएगा 8 बार। 8 बार जैसे आप देंगे तो आपका कितना आएगा 28 कुछ आंसर आ जाएगा, ठीक है। बाकी आप सोल्व कर सकते हैं। 28 जो भी आपका आंसर आएगा, अभी 8 बार चला जाएगा, फिर 1 बार आप काटना तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। आपको इस प्रकार से कर लेना है। इसके बाद हम बात करेंगे अगला प्रश्न। नेक्स्ट क्या पूछा गया था, नेक्स्ट पूछा गया था कि सोमवार को बेची गई वस्तुओं का औसत, सोमवार को बेची गई वस्तुओं का औसत, सोमवार को बेची गई वस्तुओं का औसत, वस्तुओं का औसत, सोमवार को बेची गई वस्तुओं का औसत, और शुक्रवार को बेची गई, और शुक्रवार को बेची गई, शुक्रवार को बेची गई औसत के मध्य कितना अंतर है, औसत के मध्य कितना डिफरेंस है, कितना अंतर है, ठीक है। यानी कि आपको करना क्या है, सोमवार को बेची गई किसके द्वारा, सोमवार को बेची गई वस्तुओं का औसत और शुक्रवार को बेची गई वस्तुओं का अंतर निकालना, यानी कि सोमवार को टोटल हमारे पास कितनी है, तो आप कहेंगे सोमवार को टोटल ये हो जाएंगे। जोड़ेंगे आप 5 5 10 की 0 कैरी हमारे पास है, 2 2 4 4 8 4 12 1 16, 12 1 13, 130 आ जाएगा। अब इसके बाद में शुक्रवार का देखेंगे, शुक्रवार हमारे पास ये है 8 5 13, 13 5 18 1 19, 19 का लिखेंगे 9 कैरी हमारे पास 1, 4 1 5 2 7 7 2 9 एक कैरी का 10, कितना आएगा 109। अब इसमें आप 4 का भाग देंगे, इसमें 4 का भाग देंगे और अंतर कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। या फिर दूसरा तरीका क्या है आपका, डायरेक्ट अंतर निकाल ली, क्योंकि औसत हमेशा बराबर होता है। 10 में से 9 घटाएंगे 1 बचेगा, और यहाँ पर 2 बचेगा, 2 में से 0 जाएगा 2 बचेगा, यानी कि कितना आएगा 20 आ गया। इसमें 4 का भाग देंगे, 4 पंचे 20, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, 4 दूनी 8, और ठीक है कितना आएगा 5.2 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 5.2 आ जाएगा। आप कैसे करेंगे, आप अगर इस यहाँ पर भी 4 का भाग दे सकते हैं, यहाँ पर भी 4 का भाग देंगे, बाद में घटाएंगे तो आंसर तो फाइनली यही आना है, ठीक है। हमारा आंसर कितना आएगा 5.2 ही आ जाएगा। तो ये थी हमारी पहली डीआई, ये हमारी पहली डीआई थी जो कि कंप्लीट हो गई, ठीक है। अब हम बात करेंगे दूसरी डीआई की। पहली डीआई हमारी कंप्लीट हो जाती है यहीं पर। अब बात कर लेंगे दूसरी डीआई की। दूसरी डीआई हमारी इस प्रकार से दे रखी है, दूसरी डीआई हमारी इस प्रकार से है यहाँ पर, ठीक है। इसकी हम बात कर लेंगे।
यहाँ पर है 50, 55, 60, 50, 55, 60, 65, 70, 75 और 80। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर दे रखा है 56, तो 56 का मतलब यहाँ तक बना देते हैं। यहाँ पर है 56, 56 के बाद में 51, 51 हमारा यहाँ पर कहीं बन जाएगा 51, 51 के बाद में दे रखा है 53, तो 53 यहाँ पर बना देते हैं 53, 53 के बाद में दे रखा है 65, तो 65 यहाँ पर आ जाएगा, ये है 65, 65 ऐसे बना देंगे। इसके बाद में फिर क्या दे रखा है 76, 76 हमारा यहाँ पर आ जाएगा 76 ऐसे बना देंगे 76। ठीक है, 76 के बाद क्या दे रखा है 58, 58 हमारा 60 के थोड़ा सा नीचे आ जाएगा, थोड़ा सा नीचे, यहाँ पर हम 60 58 बना देंगे। ठीक है, 58 बना देंगे। 58 के बाद में 68 की बात करें तो आप कहेंगे 70 से थोड़ा सा नीचे आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा कितना, यहाँ पर आ जाएगा हमारा 68, और लास्ट में कितना है 73, 73 की बात करें इससे थोड़ा सा नीचे, ये हमारा बना 73 का। ठीक है, ये हमारे पास दे रखा है, और इसमें जानकारी क्या दे रखी है, कच्चे उत्पादन का मीट्रिक टन में है, याद रखना, कच्चे उत्पादन का, कच्चे उत्पादन का, उत्पादन का मीट्रिक टन में दे रखा है, मीट्रिक टन में दे रखा है। और यहाँ पर समय भी दे रखा है, 13 से शुरू करना है 2013, 13 से 14 है, यहाँ पर 14 से 15 है, यहाँ पर 15 से 16 है, यहाँ पर 16 से 17 है, 17 से 18 है, और 18 से 19 है, 19 से 20 है, और 2020 से 21 है। ठीक है, ये सन दे रखा है हमारा। अब पहला क्वेश्चन पूछा गया आपसे, पहला क्वेश्चन है कि कच्चे ऊन के उत्पादन में, पहला क्वेश्चन है कच्चे ऊन के उत्पादन में, कच्चे ऊन के उत्पादन में, कच्चे ऊन के उत्पादन में उच्चतम वृद्धि वर्ष बताइए, उच्चतम वृद्धि वर्ष बताइए, उच्चतम वृद्धि वर्ष बताइए, वृद्धि वर्ष बताइए। यानी कि आपको बताना है कि किस वर्ष सबसे ज्यादा वृद्धि हुई है, तो और परसेंटेज में, तो आप कहेंगे जिसमें सबसे ज्यादा वृद्धि होगी उसमें परसेंटेज भी ज्यादा वृद्धि होगी, तो आप कहेंगे यहाँ पर तो कमी हो रही है, यहाँ पर वृद्धि 2 की हो रही है, यहाँ पर वृद्धि कितनी की हो रही है, तो आप कहेंगे 12 की वृद्धि हो रही है, यहाँ पर कितने की, तो यहाँ पर 11 की वृद्धि हो रही है, यहाँ पर कमी हो रही है, यहाँ पर 10 की वृद्धि हो रही है, और यहाँ पर कितने की 68, 5, 73, 5 की वृद्धि। बताइए सबसे ज्यादा वृद्धि कहाँ पर हो रही है, तो आप कहेंगे सबसे ज्यादा वृद्धि यहाँ पर 12 की हो रही है, और वो कौन सा समय 2016-17, तो आपका आंसर कितना आएगा, आपका आंसर आ जाएगा 2016-17। ठीक है, 2016-17। अगला प्रश्न देख लेते हैं, हालांकि आप बहुत ही आसान है, बस आपको देखकर बताना, इसका आंसर कितना है 2016-17 आ जाएगा। ठीक है, बात करेंगे अगले प्रश्न की, बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है कि पहले 4 वर्षों के उत्पादन की तुलना में, पहले 4 वर्षों के उत्पादन की तुलना में, पहले 4 वर्षों के उत्पादन की तुलना में, उत्पादन की तुलना में, पहले 4 वर्षों के उत्पादन की तुलना में अंतिम 4 वर्षों में, अंतिम 4 वर्षों में, अंतिम 4 वर्षों में, अंतिम 4 वर्षों में कच्चे ऊन का उत्पादन में कितने % की वृद्धि हुई, कच्चे ऊन के उत्पादन में, ऊन के उत्पादन में कितने % की वृद्धि हुई, आपको ये बताना है कितने % की वृद्धि हुई, ये आपसे पूछा गया। ठीक है, देखिए पहले 4 वर्ष यानी कि शुरुआत के 4 वर्ष, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, शुरुआत के जो 4 वर्ष हैं उनकी तुलना में अंतिम जो 4 वर्ष है 1, 2, 3, 4, इसमें बताना है कितने की वृद्धि हुई है। तो पहले हम क्या करेंगे, शुरुआत के जो 4 वर्ष है इनको काउंट करेंगे, तो आप यहाँ पर देखेंगे 5, 3, 8, 1, 9, 6, 15 की 5 कैरी हमारे पास 1, 6, 5, 11 और 11, 5, 16, 16, 5, 21, 1 कैरी का 22, 225 आएगा शुरुआत के 4 वर्षों में। लास्ट 4 वर्ष ये हमारे पास, इनको देख लेते हैं,
6 8 14, 14 और 8 कितना हो जाएगा 22, 22 3 25 की 5 कह रही हमारे पास 2, 7 5 12, 12 6 18, 18 7 25, 2 27, कितना आएगा 275। यानी कि 225 शुरुआत के 4 वर्षों में 225, अंतिम के 4 वर्षों में 275 कितने की वृद्धि हुई, यही तो पूछा गया आपसे। पूछा गया बताइए उत्पादन में कितने परसेंटेज की वृद्धि, पहले देखिए वृद्धि कितने की हो रही है, तो आप कहेंगे 200, 200 ठीक है, 25 से 75 में पहुंच गए, यानी कि कुल मिलाकर 50 की वृद्धि हो रही। कितने की वृद्धि हो रही 50, जो कि 275 में जब आप 225 घटाएंगे 50 की वृद्धि होगी, और वृद्धि किस पर हो रही है 225 पर हो रही है। 225 करेंगे मल्टीप्लाई क्या करेंगे 100 करेंगे, ठीक है। इसे आप काटेंगे 25 अट्ठे 225 नमैया 250, 25 नमैया 225, 25 दूना 50, ठीक है। 200 बटे कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा, कितना आएगा 200 बटे 9, 9 का आप भाग देंगे तो कितना आएगा 9 एकम 9, बचेगा हमारे पास कितना, ठीक है 9 एकम 9, और बचेगा हमारे पास 11 हो जाएगा यहाँ पर, 9 दूनी 18, 2 बार काटेंगे 9 दूनी 18, फिर 2 बचेगा, फिर कितनी बार जाएगा 9 दूनी 18, फिर से 2 बचेगा 9 दूनी 18, तो कितना आएगा 22.2% आएगा, कितना आ जाएगा 22.2% आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखेंगे अगला प्रश्न। सवाल में जैसे जैसे कहता है हमें सेम उसी प्रोसेस को क्या करना होता है फॉलो करना होता है, और उसी के अकॉर्डिंग आप क्या कर सकते हैं आसानी से इजीली आप आंसर दे सकते हैं। चलिए बात करेंगे अगला प्रश्न क्या पूछा गया था। अगला पूछा गया था कि 8 वर्षों के दौरान औसत उत्पादन, 8 वर्षों के दौरान, 8 वर्षों के दौरान 8 वर्षों के दौरान औसत उत्पादन आपको बताना है, औसत उत्पादन, यानी कि कुल मिलाकर के इन 8 वर्षों में इसका एवरेज क्या था, इसका औसत क्या था, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप औसत निकालेंगे तो औसत में क्या करेंगे सबको जोड़ देंगे। जब आप सबको जोड़ेंगे तो कितना आएगा 6 1 7 3 10 10 5 15, 15 6 21, 21 और 8 29, 29 8 37, 37 3 40 की 0 कैरी हमारे पास 4, 5 5 10 5 15, 15 और 6 21, 21 7 28, 28 और 5 33, 33 6 39, 39 और 7 तो 46, और कैरी हमारे पास कितने थे 4, तो 46 4 50, कितना आ जाएगा टोटल 500 आ जाएगा। औसत निकालने भाग किसका देंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 का भाग देंगे। आप 8 का भाग देंगे तो देखिए पहले 4 से काटेंगे, 4 दूनी 8, 4 से काट देंगे आप तो कितनी बार जाएगा 4 से काटेंगे तो आएगा 4 एकम 4, सीधे हम 8 से काट देते हैं, 8 से पूरा काटेंगे तो 8 छंग 48, 2 बचेगा 20 हो जाएगा, तो 8 दूनी 16, 0.4 बचेगा, 8 पंचे 40, तो कितना आ जाएगा इसका आएगा 62.2 आ जाएगा, कितना आ जाएगा इसका 62.5 आ जाएगा, ठीक है। इसका 62 क्या आएगा, यानी कि आपसे औसत पूछा गया, औसत जानते हैं आप सबको जोड़ करके 8 का भाग देना था। इसके बाद देखेंगे अगला प्रश्न है आपका, उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में अधिकतम परसेंटेज किस वर्ष रहा। उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में, उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में, पिछले वर्ष की तुलना में, उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में, ठीक है, अधिकतम किस वर्ष, अधिकतम परसेंटेज किस वर्ष रहा, अधिकतम परसेंटेज किस वर्ष रहा, किस वर्ष रहा, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। यानी कि उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में देखा है सबसे ज्यादा परसेंटेज किसमें हुई, यानी कि सबसे ज्यादा जिसमें वृद्धि हो रही थी, तो वृद्धि अभी मैंने आपको बताया था सबसे ज्यादा वृद्धि यहाँ पर 12 की हो रही थी, कितने की हो रही थी 12, तो इसी में तो सबसे ज्यादा वृद्धि होगी। परसेंटेज आपसे पूछा गया है ना परसेंटेज, हाँ तो परसेंटेज इसका निकाल लेते हैं, ठीक है, तो आप परसेंटेज इसमें निकाल सकते हैं। लेकिन अब आपसे क्या पूछा गया कि बताइए किस वर्ष पूछा गया ना, किस वर्ष, तो वर्ष बताइए किस में आ गया 2016-17 में, 2016-17 में, इसका आंसर कितना आएगा 2016-17, ठीक है 2016-17 इसका क्या होगा आंसर, किस में वृद्धि हुई है,
ठीक है, किसमें वृद्धि हुई है। एक बार फिर से देखेंगे, उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में अधिकतम परसेंटेज किसमें हुई थी। उत्पादन की तुलना में अधिकतम बताना कितने वर्ष की, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे हमारे पास कितना दे रखा है, तुलना में, ठीक है। उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में अधिकतम परसेंटेज किस वर्ष रहा, अधिकतम परसेंटेज किस वर्ष रहा, तो हमें निकालना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पर आप डायरेक्ट नहीं बता सकते क्योंकि सबका बेस अलग अलग है ना, तो कैसे आप बता सकते हैं। तो यहाँ पर 12 की वृद्धि हो रही थी, तो आप कहेंगे 12/53 गुणा 100 करेंगे। यहाँ पर वृद्धि हो रही है, यहाँ पर तो वृद्धि कम हो रही, छोड़ देंगे, यहाँ पर समझ आएगी। यहाँ पर वृद्धि देखेंगे तो यहाँ पर कितने की, 10 की वृद्धि हो रही थी, तो आप कहेंगे 10/58 गुणा 100 कर देंगे। यहाँ पर तो बहुत कम क्यों हो रही, इन दोनों में एक बार देख लेते हैं, इन दोनों में देख लेते हैं, बाकी समय तो कम हो रही है। तो आप कहेंगे यहाँ पर आ जाएगा 1200/53, 1200/53, तो 53 का आप भाग देंगे। 53 का जैसे आप भाग देंगे 50 दूना 100, 2 बार तो जाएगा, तो 2 3 6 5 दूनी 10, घटाएंगे 4 बचेगा, यहाँ पर 1 बचेगा, 0 उतारेंगे, 5 3 15 ज्यादा हो जाएगा, 2 बार फिर से जाएगा तो कितना आएगा 106 फिर से आ जाएगा, घटा देंगे तो आप 34 बचेगा, यानी कि 22 दशमलव करके आएगा। यहाँ पर देख लेते हैं, तो आप कहेंगे 5800 का भाग, 58 का भाग देना है 1000 में, 58 का भाग किसमें देना है, 1000 में देना है। जब 1000 में देंगे तो आप कहेंगे एक बार जाएगा, कितनी बार जाएगा, एक ही बार तो जाएगा, बिल्कुल सही, एक बार जाएगा। तो आप क्या करेंगे, एक बार भाग देंगे तो 58 एकम 58, घटा देंगे तो यहाँ पर कितना बचेगा, 2 बचेगा, यहाँ पर 9 में 5 घटा देंगे 4 बचेगा, 0 उतारेंगे, अब कितनी बार जाएगा। तो अब आप कहेंगे, अब इसमें चेक करने की जरूरत है क्या है, तो आप कहेंगे यहाँ पर तो 22 दशमलव आ रहा है, कुछ आएगा, और यहाँ पर 22 तो आएगा नहीं, तो यहाँ पर तो कम आएगा, तो आप कहेंगे यहीं पर क्या होगा, यहीं पर सबसे, यानी कि सबसे ज्यादा वृद्धि कहाँ पर देखी जाएगी, सबसे ज्यादा वृद्धि यहाँ पर देखी जाएगी, ठीक है, सबसे ज्यादा वृद्धि यहाँ पर देखी जाएगी। इसके बाद देखेंगे अगला प्रश्न, अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। लास्ट प्रश्न हमारे पास क्या दे रखा है, लास्ट प्रश्न जो हमारे पास दे रखा है, ठीक है, लास्ट प्रश्न की बात कर लेते हैं हम। लास्ट प्रश्न हमारे पास है 2014-15 में कच्चे ऊन का उत्पादन, 2014-15 में कच्चे ऊन का उत्पादन, 2014-15 में कच्चे ऊन का उत्पादन, कच्चे ऊन का उत्पादन 2014-15 में कच्चे ऊन का जो उत्पादन है, 2019-20 में उत्पादन, 2019-20 में, 2019-20 में उत्पादन, उत्पादन, ठीक है, का, उत्पादन का था, उत्पादन का था, यानी कि आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है कि जो 2014-15 में कच्चे ऊन का उत्पादन हुआ था, जो 2019-20 में उसका कितना परसेंट था, इसमें वृद्धि कमी नहीं बोला गया है। तो आप पहले 14-15 देखेंगे, तो आप कहेंगे 14-15 हमारे पास 51 है, और इसके बाद में 19-20 देखेंगे तो आपके 19-20 हमारे पास ये कितना 68 है। इसका पूछा गया जिसमें काकी लगा होता है वो नीचे आता है, मल्टीप्लाई क्या करेंगे 100 कर देंगे, 17 3 51, 17 चौको 68, 4 से आप काटेंगे 25 बार, 25 3 75, तो आपका आंसर कितना आएगा 75%, कितना आ जाएगा 75% आपका क्या होगा राइट आंसर आ जाएगा। लेकिन इसमें परसेंटेज नहीं पूछा गया है, उत्पादन पूछा गया है, तो उत्पादन पूछा गया तो आपको ये फिर निकालने की जरूरत ही नहीं है, यानी कि ये परसेंटेज लगाने की फिर जरूरत ही कहाँ थी, तो आपका तो आंसर और जल्दी आ जाएगा। आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे 51/68, 17 3 51, 17 चौको 68, आपका आंसर कितना आएगा 3/4 आ जाएगा, क्योंकि ये पूछा गया है कि 2014-15 में कच्चे ऊन का उत्पादन 2019-20 में कच्चे उत्पादन का था, परसेंटेज नहीं कहा, अगर परसेंटेज का आ जाता तो 75% आ जाता, लेकिन इसमें पूछा गया कि बताइए इसकी परिमेय संख्या क्या होगी, इसका आंसर कितना आएगा 3/4 आ जाएगा, ठीक है। तो क्लास कैसी लगी जरूर बताएं, अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप अच्छे से पढ़ते रहिए।